जय हिंद साहब। और सब कैसे हैं? अच्छे हो? आरंभ करें। देखिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं जी? सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। और इसी श्रृंखला में हम बढ़ते हैं आगे। जरा देखिएगा, देखना, एक होता अनिश्चय वाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? सर्वनाम। देखो, मैं पहले पूरा टॉपिक समझा देता हूं, आप रख दीजिए अस्त्र शस्त्रों को और थोड़े से ऊर्जावान बन करके बैठ जाइए, ठीक है? हम कौन सा सर्वनाम देख रहे हैं भैया? कौन सा? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की अनिश्चितता को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। अरे भाई, मान लीजिए मैंने कोई वाक्य कहा कि कोई गा रहा है। कोई? कौन गा रहा है? कोई ना कोई तो गा रहा है, लेकिन हमें मालूम है क्या? नहीं है। क्या प्रकट हुई? अनिश्चितता प्रकट हुई। इसलिए कौन सा सर्वनाम कहा? अनिश्चयवाचक। जैसे मान लीजिए मैंने कहा उसने बाजार से कुछ खरीदा। उसने बाजार से कुछ है जी, क्या खरीदा? कुछ ना कुछ तो खरीदा है। और जो भी खरीदा है उसका क्या है? नाम। क्या है? जो भी वस्तु खरीदी उसका क्या है? नाम। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर जो आई वो क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। लेकिन हमें मालूम नहीं क्या खरीदा, इसलिए कौन सा सर्वनाम? बोलिए, आप भी बोलिए, कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मान लीजिए मैंने कोई उदाहरण दिया कि किसी ने चोरी की। किसी ने? किसने की जी? किसी ने की है। और जिसने भी की है उसका क्या है? नाम। क्या है? नाम। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर आई वो क्या होता है? सर्वनाम। लेकिन हमें नहीं पता किसने की, इसलिए कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। समझ में आयो? अरे आयो। तो इसमें प्राय ये तीन शब्द होते हैं, कोई, कुछ, किसी। अब इनका कई बार संयुक्त स्वरूप भी काम में आ जाता है कि वहां कोई ना कोई तो खड़ा है, कोई ना कोई। अनिश्चितता की बोध हो गई ना, तो वे शब्द जो संज्ञा की अनिश्चितता को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आया? अरे समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा एक बार, ठीक है? जैसे एक सर्वनाम होता प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? देखो भैया, नाम से ही पता चल रहा है किसको प्रकट करेगा? प्रश्न को। किसका प्रश्न? संज्ञा का प्रश्न। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न को प्रकट करे उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रश्न किया कि गाना कौन गा रहा है। देखिए, मैं 2-4 वाक्य लिखता हूं यहां और आप सब चिंतन कीजिएगा, ठीक है? जैसे मैंने कहा उसने बाजार से क्या खरीदा। उसने बाजार से क्या खरीदा। जैसे मैंने प्रश्न किया चोरी किसने की। चोरी किसने की। जैसे मैंने प्रश्न किया वह क्यों रो रहा है। वह क्यों रो रहा है। आप चिंतन कीजिए, यहां मैंने 4 वाक्य लिखे हैं। 4 वाक्य लिखे हैं, चारों में प्रश्नवाचक शब्द है और चारों में प्रश्न सूचक चिन्ह भी है। मैं आपको चिंतन के लिए कहता हूं कि एक बार आप सोचिए कि किसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। इन चारों वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द तो है, इन चारों वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, लेकिन इन चारों में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो आप सोचिए किसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। मैं चिंतन के लिए आपको समय देता हूं, ध्यान से सोचिए, क्योंकि याद रखिए सर्वनाम उसे कहते जो संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम उसे कहते जो किसके स्थान पर आता है? संज्ञा के स्थान पर आता है। जैसे हमने अनिश्चयवाचक में यह देखा था कि ये सभी शब्द संज्ञा को रिप्रेजेंट करना है कि भाई कोई गा रहा है, कोई शब्द गाने वाले व्यक्ति के नाम के स्थान पर आया है। नाम को संज्ञा कहते हैं। इसलिए सर्वनाम का कभी भी कोई भी प्रश्न हो तो पहले हम ये चिंतन करेंगे कि वो शब्द सर्वनाम है या नहीं।
बाद में देखेंगे वो कौन सा सर्वनाम है। पहले हम ये देखेंगे कि ये जो शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर आया है या नहीं आया। जरा देखिएगा, चिंतन कीजिए, इन चारों में से किसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? बोलो महाराज। वह क्यों रो रहा। धन्यवाद। अरे भाई, पहला वाक्य है गाना कौन गा रहा। बी प्रैक्टिकल, गाना कौन गा रहा है? अरे गाना कौन गा रहा है? कोई तो गा रहा है, और जो भी गा रहा है उसका क्या है? क्या है? नाम के स्थान पर जो आता है वो क्या होता है? सर्वनाम। नाम मानी संज्ञा, नाम के स्थान पर जो आए वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। लेकिन यहां प्रश्न की भाषा में आया ये, लेकिन ये रिप्रेजेंट तो गाने वाले उस व्यक्ति के नाम ही को कर रहा है, इसलिए कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक। उसने बाजार से क्या खरीदा? क्या खरीदा? बोलो। कुछ ना कुछ तो खरीदा है। जो भी खरीदा है उस वस्तु का क्या है? क्या है? नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आई वो क्या होता है? ये प्रश्न की भाषा में आया है, इसलिए कौन सा सर्वनाम? और ये अनिश्चितता की भाषा में आया था, इसलिए कौन सा सर्वनाम? ये भी प्रकट तो उस वस्तु को ही कर रहा था, ये अनिश्चितता प्रकट कर रहा था, ये भी उसी वस्तु को प्रकट कर रहा है, ये प्रश्न को प्रकट कर रहा है, इसलिए कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्न। चोरी किसने की? बोलो महाराज। किसी ने किसी ने तो की है, जिसने भी की है उसका क्या है? क्या है? नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर आई वो क्या होते हैं? सर्वनाम। क्या होते हैं? सर्वनाम। प्रश्न की भाषा में आया, इसलिए कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक। कौन सा सर्वनाम हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। थोड़ी देर पहले हमने उदाहरण लिखा, किसी ने चोरी की, तो किसी शब्द चोरी करने वाले के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा था, और चोरी किसने की ये भी उसी चोर के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां अनिश्चितता थी, इसलिए अनिश्चयवाचक है, और यहां प्रश्न है, इसलिए कौन सा है? प्रश्नवाचक। लेकिन 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 प्रभु देखिए वह क्यों रो रहा है? इस वाक्य में भी प्रश्न सूचक चिन्ह है, इस वाक्य में भी प्रश्न सूचक शब्द है, लेकिन इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कई बार हम प्रश्न सूचक चिन्ह देख करके सर्वनाम की घोषणा कर देते हैं, लेकिन यहां सर्वनाम नहीं है। क्यों? कि वह क्यों रो रहा है, इसका उत्तर क्या किसी का नाम हो सकता है? अरे हो सकता है क्या भाई? जैसे गाना कौन गा रहा? लता गा रही जी, राम गा रहा है जी, नाम हो सकता है। उसने बाजार से क्या खरीदा? मोबाइल खरीदा, रजिस्टर खरीदा, पेन खरीदा, कुछ ना कुछ तो खरीदा, वस्तु का नाम हो सकता है। चोरी किसने की? लालू ने की अभी सजा हुई चारा घोटाले में, चोरी की ना, ठीक है, तो नाम है यहां। इसका उत्तर क्या हो सकता है? नाम। वह क्यों रो रहा है, इसका उत्तर क्या किसी का नाम हो सकता है? इसका उत्तर क्या होगा? क्यों रो रहा है? वो फेल हो गया इसलिए रो रहा है। मोबाइल घर भूलाया, लोक भी नहीं लगाया था इसलिए रो रहा है। वह क्यों रो रहा? कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई क्या होगा? किसका कारण? रोने का। किसका कारण? रोना क्या है? संज्ञा। रोना क्या है? सॉरी, क्रिया। रोना क्या है? क्रिया। और क्रिया का क्या पूछा गया? कारण। इसलिए यहां क्या होता है? कारणवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है? कारणवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आयो? तो अब जैसे मैं एक प्रश्न आपसे और करता हूं, वो देखिएगा। जैसे एक ही प्रश्न में मैं पूछता हूं पहले, तो जैसे मैंने पूछा तुम कब आओगे, एक वाक्य दिया मैंने, तुम कब आओगे। प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक शब्द भी है, प्रश्नवाचक वाक्य है क्या? है क्या? सॉरी, प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या? नहीं है। कि तुम कब आओगे, इसका उत्तर क्या कोई संज्ञा हो सकती है? अरे हो सकती है क्या? जैसे इसका उत्तर राम हो सकता है, इसका उत्तर मोबाइल हो सकता है, इसका उत्तर कुछ श्याम हो सकता है, कोई ना कोई हो सकता है, लेकिन इसका उत्तर क्या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है? वस्तु का नाम हो सकता है? नाम नहीं हो सकता, तो नाम के स्थान पर आता वही सर्वनाम होता, इसका मतलब यहां सर्वनाम भी नहीं होगा। जैसे मैं एक प्रश्न करूं आपसे कि चाय किसने, कब, क्यों, कैसे, सब प्रश्न निपटा दिए मैंने एक ही साथ, कभी गलत ना हो आपका। किसके लिए बनाई? मैंने एक वाक्य दिया जी, चाय किसने, कब, क्यों, कैसे, वह किसके लिए बनाई। आप सब सोचिएगा, इसमें प्रश्नवाचक शब्द है काफी। आप चिंतन ये कीजिए, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने हैं, जरा सोचो, जल्दबाजी नहीं करना। चाय किसने, कब, क्यों, कैसे, वह किसके लिए बनाई, सोचो, बोलो, आराम से चिंतन कर लो। कितने होंगे? कितने होंगे? कौन कौन से होंगे?
किसने और कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो गया। क्योंकि सर्वनाम उसे कहेंगे जो किसके स्थान पर आएगा, संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर? चाय किसने बनाई, मां ने बनाई। किसके लिए बनाई? पिताजी के लिए बनाई। इसका उत्तर संज्ञा हो सकता है। इसका उत्तर संज्ञा कब बनाई? समय। क्यों, कारण, कैसे, तरीका। ठीक है, तो यहां तीनों में ही प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं। क्या है ये हम आगे देखेंगे। अभी हम ये क्या देख रहे हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमारे पास एक निष्कर्ष निकल करके आया ना, क्या? कि यदि प्रश्न का उत्तर किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम हो तो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, अन्यथा यदि प्रश्न का उत्तर किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम हो तो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, अन्यथा समझ में आयो? अरे आयो, आयो, आणो ही पड़सी, जासी कठे। इधर देखो, इस कंसेप्ट को माइंड में रखना। किसको? सर्वनाम उसे ही कहते हैं जो किसके स्थान पर आता है? किसके स्थान पर? बड़ी छोटी परिभाषा है लेकिन महाराज बड़ी काम आने वाली है। अगला सर्वनाम कौन सा होता है? बोलो प्रभु। संबंधवाचक सर्वनाम। आपको अपने कमरों पे चुपचाप नहीं बैठे रहना है, बोलते रहना है। कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा, जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा, जो पढ़ेगा वो। तो महाराज इसमें जो और, जैसे मैं कहूं जिसकी लाठी उसकी, जिसकी लाठी उसकी, जिसकी और उसके। जैसे मैं कहूं जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे मैं कहूं जो जागत है वो पावत है, जो दौड़ेगा वो जीतेगा। अब हम आपसे एक प्रश्न करें, आप देखना खुद एक सूत्र निकालेंगे जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम में निकाला था। इन तीनों वाक्यों में सब में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। सोचो किस में नहीं है? क्योंकि सर्वनाम तो उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आता है। सोचो जरा, बोलो, थोड़ा तेज बोलो। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर आया ही। लेकिन बहुत सी पुस्तकों में ये संबंधवाचक सर्वनाम में दिया हुआ होता है। हल्का सा कंसेप्ट क्लियर होते ही पहली बार में आप ये कह पा रहे हैं कि इसमें सर्वनाम है ही नहीं, क्योंकि ये किसी के नाम के स्थान पर आया ही नहीं। समझ में आ गई बात? ये तो वही बात होगी, चाय कैसे बनाई, वही होगी ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाली स्थिति हो गई। तो इसमें वैसे संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है, और कई पुस्तकों में भी दिया होता है, कई बार लोग मान भी लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट के अनुसार इसमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। क्योंकि सर्वनाम उसे कहते हैं जो किसके स्थान पर आता है? संज्ञा के स्थान पर। ये संज्ञा के स्थान पर आया है क्या? अरे आया है क्या? तो संज्ञा के स्थान पर आया ही नहीं तो सर्वनाम कैसे होगा? नहीं होगा। समझ में आ गया? पहली बार पढ़ते ही आप ये तथ्य निकाल रहे हैं, इसके लिए आपको साधु साधु। इधर देखिएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम बेचारा सबसे सरल सर्वनाम है। क्या भाई? जैसे मैं आपको आपके सामने खड़े होकर के ये बात कहूं कि जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा, तो ये जो आप में से हर व्यक्ति के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, नाम के स्थान पर आया है। और आप में से फिर जो पढ़ेगा उसके नाम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? कौन सा सर्वनाम हो गया? कौन सा हो गया? संबंध। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे सरल सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक। क्या कहते हैं? क्लियर हुआ? अब अंतिम सर्वनाम देखिएगा। अंतिम कौन सा है भैया? बोलो। निजवाचक सर्वनाम। ऐसे ऊर्जावान रह करके कक्षा में रहना अपने को। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति की निजता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। याद कीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाते समय हमने एक बात कही है कि पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्ति के लिए नहीं आता, व्यक्ति के नाम के स्थान पर आता है। व्यक्ति के लिए नहीं आता, व्यक्ति के नाम के स्थान पर आता है। जो व्यक्ति के लिए आएगा
वो क्या होगा? निजवाचक। अब आप कहोगे गुरुजी इस बात में क्या अंतर है व्यक्ति के लिए और व्यक्ति के नाम के स्थान पर क्या मसला है? उदाहरण से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक वाक्य बोला कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। एक वाक्य बोला मैंने, क्या? मैं स्वयं चला जाऊंगा। एक वाक्य बोला मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो मैं भी प्रैक्टिकल, मैं शब्द मेरे नाम के स्थान पर आया है। अरे किसके स्थान पर आया है? मैं मेरे नाम के स्थान पर है। तो कौन सा सर्वनाम हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया? मैं स्वयं, स्वयं शब्द मेरे स्थान पर मेरे लिए आया है, मेरी निजता का बोध करा रहा है। कौन सा सर्वनाम हो गया? बोलो प्रभु। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। समझ में आई बात? और केवल ये मैं के लिए नहीं, आपके लिए भी। जैसे मैं कहूं तुम खुद चले जाओ, मैंने एक वाक्य बोला तुम खुद चले जाओ, तो तुम कौन सा सर्वनाम होगा रे? बोलो। सामने वाले के नाम के स्थान पर जो आता है वो क्या होता है? मध्यम। क्या होता है? मध्यम। तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और खुद कैसा हो गया? निजवाचक, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की निजता का बोध करा रहा। ये तो नाम के स्थान पर आया है, लेकिन ये किसका बोध करा रहा है? निजता। जैसे 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 वह अपने आप चला जाएगा, वह अपने आप चला जाएगा। अब बताइए महाराज, इसमें वह तो क्या होगा? अरे क्या होगा? और अपने आप क्या होगा? निजवाचक। क्या होगा? निजवाचक। समझ में आयो? अरे समझ में आयो? तो वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति की निजता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे? निजवाचक। क्या कहेंगे? निजवाचक। क्या कहेंगे? निजवाचक। समझ में आयो? आयो? अब एक चीज और देखना आप, बातें हैं जी, सब कुछ बातों का ही है। ये जो आप है ना, आप, इसकी कई स्थितियां होती है। हम जब पुस्तकें देखते हैं तो 5-7 पंक्तियां भरी रहती है, ये ऐसे आए तो ऐसे होगा, ऐसे आए तो ऐसे होगा, कोई जरूरत ही नहीं है। जब कंसेप्ट क्लियर है तो ये जैसे आए हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। मैं कुछ स्थितियां लिखता हूं आपके सामने, आप निर्धारण करेंगे। आप बैठिए, मान लीजिए बैठिए, क्यों आप पढ़िए यार। आप पढ़िए। जैसे मैंने कहा आप अध्यापक हैं, देखना स्थितियां देखना भाई, आप अध्यापक हैं। जैसे मैंने कहा वह आप ही पढ़ लेगा, वह आप ही पढ़ लेगा। जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक अच्छे वक्ता व कुशल प्रशासक हैं। आपका जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ। ये मैंने 4 स्थितियां लिखी है। अब देखना उत्तर आप ही देंगे प्रभु। आप 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 सर्वनाम चारों जगह आया है, चारों वाक्यों में आपका प्रयोग हुआ है। आप बोलना, चुपचाप सुनते मत रहना। ये कौन सी स्थिति में क्या होगा, प्रैक्टिकली होकर के सोचिए। मैंने कहा आप पढ़िए, बोलो क्या होगा? मध्यम पुरुष। आप पढ़िए, सामने वाले व्यक्ति के नाम के स्थान पर है, तो क्या हो गया? बोलो प्रभु, क्या हो गया? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है भैया। मैंने कहा आप अध्यापक हैं, आप अध्यापक हैं, निश्चय वाचक। कौन सा हो गया? इस संज्ञा की निश्चितता प्रकट कर रहा है। कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चय वाचक। कौन सा हो गया? निश्चय वाचक सर्वनाम। मैंने कहा वह आप ही पढ़ लेगा। अब आप में कौन सा होगा? निजवाचक। कौन सा होगा? निजवाचक। धन्यवाद, साधु साधु। और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, आप एक अच्छे वक्ता व कुशल प्रशासक हैं। आप क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक। यह स्थिति आपके लिए नहीं हो सकती, इसका ध्यान रखिएगा। कभी किसी व्यक्ति का नाम आए, बाद में उसी के लिए उसी पंक्ति में आप, आपका वगैरह आए, तो वहां कौन सा सर्वनाम होता? अन्य। इसको भी प्रैक्टिकली सोच के हम कर सकते हैं। कैसे?
कायदे से ये वाक्य कैसा होना चाहिए? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वे एक अच्छे वक्ता व कुशल प्रशासक है। कायदे से वाक्य ऐसे बनता। वे कौन सा सर्वनाम है जी? अन्य पुरुष। वे कौन सा है? तो आया तो अन्य पुरुष के स्थान पर है ना। सम्मान दर्शाने के लिए हमने आप बोल दिया, वो अलग विषय है। आया तो अन्य पुरुष के स्थान पर है ना, तो ऐसी स्थिति में कौन सा माना जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये प्रश्न आया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, आपने कौन सा हो गया? अन्य पुरुषवाचक। ये मंच की परंपरा है। मान लीजिए मैं मंच पे खड़ा हूं, यहाँ मोदी जी बैठे हैं, मुझे उनको बुलाना हो, हालांकि उनको बुलाने के लिए अपनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप ही बुला लेंगे, लेकिन एक मंच की परंपरा होती है। कोई भी बड़ा व्यक्ति बैठा है तो हम ऐसा ही कहेंगे, आज हमारे सामने उपस्थित है, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। कह तो आपको ना, उनको थोड़ी कह रहा हूं आपने ऐसा किया। मैं वक्ता, आप श्रोता, ये तीसरा पक्ष है। प्रैक्टिकली सोच लीजिए, अन्य पुरुषवाचक। आप किताब खरीदते हैं, किताब के पीछे लेखक परिचय आता है ना, कि फलाने जी लेखक हैं, आपने 40 वर्ष सरकारी विद्यालय में सेवा देते हुए ऐसा ऐसा किया, आपने ये किया, आपने ये लिखा हुआ आता है ना। प्रकाशक वक्ता है, ये समझ लीजिए। पाठक श्रोता है, वो कौन सा पक्ष है? तीसरा पक्ष है। कौन सा पक्ष है? तो ऐसी स्थिति में कौन सा सर्वनाम माना जाता है? अन्य पुरुषवाचक। कौन सा माना जाता है? समझ में आ गई बात? अरे समझ में आई? एक बार रिपीट कीजिए जनाब, पूरे को थोड़ा ढंग से रिपीट कीजिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हैं? और एक बार पूरे ही सर्वनाम को रिपीट कर दो ना यार। सर्वनाम मानी सबका नाम। सबका नाम। संज्ञा के, बोलना, चुप नहीं रहना। हाँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? संज्ञा के किस दोष को मिटाने के लिए आते हैं? पुनरुक्ति दोष। कौन सा दोष? पुनरुक्ति दोष को मिटाने के लिए आते हैं जी। सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? लेकिन लिंग परिवर्तन होने में इसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन सर्वनाम के संबंध कारक के रूपों में लिंग परिवर्तन होने पर भी परिवर्तन होता। जिसका, जिसके, उसका, उसके। याद आयो कछु? सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी? अरे कितनी? कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कितने भागों में बांटा? 6। कितने भागों में बांटा? 6। पहला कौन सा हुआ? व्यक्तिवाचक। बोलिए, याद हो जाए। व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक। आप भी अपने घर पे रह करके बोलिए, घर वालों को पता चले बच्चा मोबाइल लेकर के पढ़ रहा है। व्यक्तिवाचक और कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक। किसे कहेंगे? वे सर्वनाम शब्द जो किसी भी व्यक्ति या पुरुष के नाम के स्थान पर आए, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने भेद होते हैं? कितने? उत्तम, मध्यम, अन्य। वक्ता, श्रोता, अन्य। मैं, तू, वह। मैं का बहुवचन कौन? हम। तू का कौन? तुम। वह का कौन? वे। इनका उचित क्रम क्या होगा जब एक ही वाक्य में कर्ता बन करके आए? मध्यम, अन्य, उत्तम। यही रहेगा महाराज। फिर हम आगे बढ़े निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की निश्चितता को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और ये जिस संज्ञा के लिए आते हैं वो संज्ञा भी वाक्य में उपस्थित होती है। एक स्थिति हमने इनकी ओर देखी कि पहले कहे गए वाक्य के समर्थन में, प्रमाण में या उसके स्थान पर आए तो भी कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक। कौन सा होता है? निश्चयवाचक। फिर हमने पढ़ा वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की अनिश्चितता को प्रकट करें, उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न को प्रकट करें, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं? शर्त क्या है? यदि प्रश्न का उत्तर कोई व्यक्ति या वस्तु हो तो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, अन्यथा। भाई जैसे हमने कहा ना कि चाय कैसे बनाई, इसका उत्तर क्या कोई संज्ञा हो सकती है? भाई इसका उत्तर क्या होगा? चाय कैसे बनाई कि पहले दूध गर्म किया, बाद में चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, अदरक डाली, काली मिर्च डाली, फिर उबाला, फिर छाना, फिर पिया। ये होगा ना लंबी प्रक्रिया। ये संज्ञा थोड़ी है, ये तो पूरा का पूरा तरीका हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। चाय क्यों बनाई? मेहमान आए थे इसलिए बनाई। ठीक है, ये तो कारण हो गया क्रिया का। कब बनाई? सुबह 7 बजे बनाई थी, तो काल हो गया। किसके लिए बनाई? मेहमान। उत्तर हो गया। रमा के लिए बनाई, रमा प्रश्न, सॉरी संज्ञा हो गई। तो ये ध्यान देना है, यदि प्रश्न का उत्तर कोई व्यक्ति या वस्तु हो तो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, अन्यथा क्रिया विशेषण होता। और वे सर्वनाम शब्द जो संबंध को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति की निजता का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक। क्या कहते हैं? निजवाचक। उसके बाद हमने
आप सर्वनाम की कई स्थितियां देखी कि यदि सामने वाले व्यक्ति के नाम के स्थान पर आए तो मध्यम पुरुषवाचक, क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक। और यदि संज्ञा की निश्चितता का बोध कराए तो निश्चयवाचक, क्या होगा? निश्चयवाचक। और यदि किसी की निजता का बोध कराए तो निजवाचक। और यदि एक नाम आने के बाद उसके लिए आए तो क्या होगा? हाँ जी, ये यहां आपका सर्वनाम का टॉपिक क्या लेता है? विश्राम। ठीक है, समझ आ गया? अरे समझ में आयो? कक्षा को विश्राम दे। जय हिंद।